I, Dr. Sukhwinder Kaur, welcome all of you to our YouTube channel and thank Soumya for requesting video on this topic. Today we will be discussing the difference between profit and loss account and balance sheet. Basically, profit and loss account is an account which summarizes income and expenses of a organization and thus resulting it depicts the profit and loss of the organization for a particular period. अब होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले प्रिपेयर करती है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आपके आ जाते हैं सेल्स। इन सेल्स में से हम दोनों इंक्लूड करते हैं कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, और अगर रिटर्न होती हैं वो हम लेस कर देते हैं और इसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा डेबिट साइड पे आ जाते हैं आपके परचेजेस, दैट इज नेट परचेजेस आफ्टर डिडक्टिंग परचेजेस रिटर्न। देन आ जाते हैं आपके ओपनिंग स्टॉक होता है जो आपका पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, दिस ईयर इट विल बी ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक परचेजेस के बाद जो थर्ड थिंग मेनली आती है दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। मींस अगर हम एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इजीली वी कैन कैलकुलेट उस एक यूनिट को बनाने के लिए आपके एक्सपेंसेस कितने इंकर हुए। लाइक वेजेस, अगर हम पर यूनिट पे करें तो इजीली वी कैन डिपिक्ट कि पर यूनिट कितनी लेबर को वेजेस आ रही हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे दैट इज, इसकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों चीजें आएंगी डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे आपके आ रहे होंगे नेट सेल्स। हेयर आल्सो इट विल बी नेट परचेजेस, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब इन दोनों चीजों का जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज योर ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट में अगर हम इनडायरेक्ट इनकम्स ऐड कर दे, इनडायरेक्ट इनकम अब वो इनकम होगी अदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड ही, मींस अदर देन सेल। जैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है, रेंट मिल जाता है, तो रेंट एक तरह, अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो वो एक इनकम है। ऐसे ही इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो तो वो एक इनकम। इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो लेस हो जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगेन, अब वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड ही हैं, जैसे रेंट ऑफ शोरूम, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, आपके टेलीफोन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऑल दोज एक्सपेंसेस दैट विल बी कंसिडर्ड हियर। अब ग्रोस प्रॉफिट या लॉस जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट से आया है उसमें हमने इनडायरेक्ट इनकम ऐड की है, मींस क्रेडिट हुई है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो डिडक्ट किए हैं अकाउंट में, ये डेबिट होंगे। तो नेट जो रिजल्ट आपके पास आएगा दैट इज योर नेट प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? और ये जो अकाउंट है, वन थिंग इट इज इम्पोर्टेंट दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इट इज ए समरी फॉर होल ईयर। पूरे साल के जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जैसे 2020 का P&L बनेगा तो 2020 के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के जो टोटल एक्सपेंसेस और इनकम है दैट विल बी कंसीडर्ड हियर। तो इट इज ए अकाउंट, इट इज ए समरी आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट है फाइनेंशियली, जो आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारी सर्विस प्रोवाइड करने से एंड रिजल्ट क्या निकला तो वो हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज बेसिकली ए स्टेटमेंट विच शोज एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल विच रिजल्ट्स इनटू, जितने भी आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटी और कैपिटल है, इसको हम कंसीडर करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। मींस उनके पास अगर लाइबिलिटीज हैं, किसी के लिए ऑब्लिगेशन ड्यू हैं, तो उन ऑब्लिगेशन को कवर अप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज कितने हैं। और बैलेंस शीट जो है ड्यूल एंटिटी कॉन्सेप्ट
और अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बेसिस पे बनाई जाती है। और ये जो फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करेगी बैलेंस शीट दैट इज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। अगर हम 31 मार्च को बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो 31 मार्च को जितने आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो बैलेंस शीट डिपिक्ट करेगी उन्हीं को। अगर आप 1 अप्रैल को बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे तो हो सकता है ये जो बैलेंस शीट आपके एसेट का स्टेटस है 31 मार्च को वो सेम 1 अप्रैल को ना रहे। तो बैलेंस शीट पूरे साल की पोजीशन नहीं बताती, इट डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट ओनली। इस चीज को आप याद रखना। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस, तो बेसिक डिफरेंस आ जाता है मीनिंग से ही। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं इन ऑर्डर टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ या तो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। और बैलेंस शीट किस लिए प्रिपेयर की जाती है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कमिंग टू द सेकंड डिफरेंस, पर्पस। तो पर्पस फिर से वही आ गया, हमें नेट प्रॉफिट या लॉस पता करना है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। जैसे 31 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी एक्टिविटी की है, चाहे सेल्स की है चाहे उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है, तो वो सारी एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या निकला वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चल जाता है। और बैलेंस शीट अगर हम 31 मार्च को प्रिपेयर करेंगे तो 31 मार्च को ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है दैट विल बी डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट होता है, लेकिन बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट होती है। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें एक साइड पे हम एसेट शो करते हैं और दूसरे साइड पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है उसी को हम दो साइड्स की फॉर्म दे देते हैं। नाउ टाइमिंग ऑफ प्रेपरेशन, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सप्लेन करते हुए बताया, फर्स्ट वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं P&L अकाउंट और P&L अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती है। तो सीक्वेंस ये आ गया, पहले ट्रेडिंग अकाउंट देन P&L और P&L से बनेगी बैलेंस शीट। अब ये सीक्वेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आपके पास फिगर आएगी प्रॉफिट या लॉस की, वो हमारी कैपिटल जो होती है, कैपिटल जो ओनर ने मनी इन्वेस्ट की है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फर्दर एक्सपेंड करने के लिए, तो उस कैपिटल में जाकर आपका नेट प्रॉफिट होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर नेट लॉस है तो वो लेस हो जाएगा। तो जब इसीलिए आपको ये फिगर कहाँ से मिलेगी, P&L अकाउंट से। तो P&L अकाउंट से ये फिगर जो आएगी उसके बाद हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। तो एक तरह से बैलेंस शीट की प्रेपरेशन जो है, डिपेंडेंसी जो है वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, इट इज ऑन P&L अकाउंट, और P&L अकाउंट की किस पे है, ट्रेडिंग अकाउंट पे। सो आई होप द सीक्वेंस इज क्लियर। नेक्स्ट इज द अकाउंट्स इंक्लूडेड। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हुए हम नॉमिनल अकाउंट को कंसीडर करते हैं विच इज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंसेस, जिसमें हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट करते हैं और जितनी भी इनकम है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बेसिकली P&L अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट को कंसीडर करता है, वेयर एज बैलेंस शीट जो होती है वो रियल अकाउंट्स को या पर्सनल अकाउंट को कंसीडर करती है। जितने भी एसेट्स हैं वो सारे रियल अकाउंट में आ जाते हैं और लाइबिलिटीज भी, और पर्सनल अकाउंट की फॉर्म में जो आपके डेटर्स हैं वो आ जाएंगे। इसीलिए बैलेंस शीट में हम रियल और पर्सनल अकाउंट्स को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव इम्पोर्टेंस। बैलेंस शीट बेसिकली सेकंड लेवल पे आ जाती है, बिकॉज कोई भी पर्सन जो होता है अगर उसे इन्वेस्ट करना है किसी कंपनी में, तो सबसे पहले हम या नॉर्मल पर्सन भी यही चेक करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट इंकर करी है या लॉस। प्रॉफिट और लॉस देखने के बाद वो फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो इसीलिए फर्स्ट
important statement is P&L and then is the balance sheet. तो इसीलिए पहले हम नेट रिजल्ट को चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंड देन फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. Thank you. This is all about P&L account and balance sheet. And thanks. Kindly do subscribe, share, like our channel. And if you want us to prepare video on a specific topics, you can mention it in the comment section. And also you can give us your syllabus so that we can prepare video taking into consideration your syllabus.